हे देयर एंटरप्रेन्योर्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सारे एमएसएमईज के लिए एक अहम मुद्दा लेके आए हैं। खासकर कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिन्हें अपना खुद का कारोबार शुरू करना है या फिर आगे बढ़ाना है। और वो मुद्दा है चूजिंग द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि ये डिसीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वेल, टैक्सेस से लेके पर्सनल लायबिलिटी तक आपका बिजनेस स्ट्रक्चर इम्पैक्ट डाल सकता है। And it is the foundation of your business, and getting it right can set you up for the success. So let's break down the options available in India. Sole proprietorship. It is simple and cost effective. यहाँ आप बॉस तो है, लेकिन आप डेट रिपेमेंट के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदार है। पार्टनरशिप, ये एक से अधिक पार्टनर्स और छोटे व्यापारों के लिए एक आदर्श बिजनेस स्ट्रक्चर है। शेयर प्रॉफिट्स के साथ ही यहाँ पे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब एलएलपी, ये एक अलग एंटिटी होता है। ये व्यक्तिगत पार्टनरशिप से बहुत डिफरेंट है। इसमें शेयर होल्डिंग के हिसाब से ही हर एक डायरेक्टर की एक अपनी जिम्मेदारी होती है, और वो शेयर होल्डिंग के हिसाब से ही होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो सार्वजनिक न होकर किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की निजी कंपनी होती है। ये कंपनी खोलने के लिए कम से कम दो निदेशक और दो सदस्यों की आवश्यकता होती है। नाउ, हाउ डू यू डिसाइड? यहाँ हमें तीन पहलू अवश्य देखने चाहिए बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग अबाउट द बिजनेस स्ट्रक्चर। पहला है लायबिलिटी। आपको आपके पर्सनल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है तो कंसिडर करो एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दूसरा पहलू है स्केल। अगर आप आपके बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी माइट बी द वे टू गो। तीसरा है ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ फॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप्स आर क्विक टू सेटअप, लेकिन आपको अधिकतम फीचर्स और प्रोटेक्शन कंसिडर करना है, देन यू शुड गो फॉर एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड आई स्ट्रांगली रेकमेंड कंसल्टिंग विद अ प्रोफेशनल लीगल एडवाइजर जिन्हें इंडियन बिजनेस लॉज के बारे में अधिकतम जानकारी है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर बीइंग वकील फॉर दिस। फील फ्री टू गेट इन टच।